मोहम्मद मासूम अख्तर है और मैं ग्राम मझौलिया दखनी टोला का निवासी हूँ, वार्ड नंबर 6 का। और मैंने कल ऑफिस से आया, मैं 8:30 बजे चौक पे रुका। दो किस चीज का ऑफिस है, क्या काम करते हैं? अकाउंट्स का ऑफिस है मेरा, अकाउंट प्रैक्टिस करते कहाँ हैं। ऑफिस? मेरा पारू में है और सरैया में, दो जगह। हाँ, फिर आए तो क्या हुआ? फिर मैं आया, आने के बाद अरमान से मिला चौक पे, बैठ के हम लोग बातचीत कर रहे थे। बातचीत करने के बाद 10 बजे के लगभग जो है माँ का कॉल आया, तो हम लोग निकल गए वहाँ से। तो ये अपाची से था, मैं कार से था। तो मैं आ रहा था, तो इसी के घर से 50-100 मीटर आगे उसकी किया कार्निवल जो है वाइट कलर की लगी हुई थी। उसमें बकायदा मुझे दिख रहा था कि ड्राइविंग सीट पे अब्दुल हसन सिद्दीकी उर्फ नीलम बैठा हुआ था। तो पहले उसने मैंने गाड़ी साइड कर ली कि वो पास हो जाए, जगह मैंने उनको दे दी। लेकिन वो पास नहीं हुआ, मेरे ड्राइविंग सीट के सामने वो अपना ड्राइविंग सीट रख दिया। उसके बाद उस गाड़ी से जो है एक कृष्णा सहनी करके बंदा उतरा, मेरे विंडो ड्राइविंग सीट के पास आया, बोला शीशा डाउन करो। मैंने हल्की सी डाउन की, 5 इंच के आसपास। और उसने मुझे कहा कि तुम्हारा नाम क्या है। हमने कहा कि आप अपना नाम बताओ, आप अपना डिटेल बताओ, आप क्यों पूछ रहे हो। तो ऐसे ही बातचीत चलता रहा। उसके बाद उसने मोबाइल का टॉर्च ऑन किया, जो थोड़ी सी गैप शीशे की थी, उस गैप से उसने पूरा अंदर का व्यू देख लिया कि कोई नहीं है, ये सिंगल है। उसके बाद उसने हाथ से इशारा किया, तो जो नीलम है जो ड्राइविंग सीट पे था वो झट से उतर के आया। आते ही पहले उसने मेरे साइड वाले गेट पे ग्लास पे उसने 2-4 हाथ मारा। फिर मैं समझ गया कि कुछ घटना घटने वाला। मैंने बैक गियर डाली और गाड़ी पीछे करने लगा। फिर वो पीछे से पिस्टल निकालता है, कॉक करके निकालता है, फिर सामने रखता है। उसके बाद वो डाउन करके उसको कॉक करने की कोशिश करता है। जब तक जो है मैंने स्लेटर बैक गियर में स्लेटर पूरी दे के मैं बैक आया पूरा। आने के बाद अरमान के दरवाजे पे जो है मैंने गाड़ी को मूव किया, फर्स्ट गियर डाला, फिर मैं भागा। तो जब तक मुझे जगह मिल गया, उसकी भी गाड़ी आके लग चुकी थी मेरे फ्रंट में। तो राइट साइड से मुझे जगह पूरा खुला मिला हुआ था, मैं वहां से कट लेके निकल गया। निकला तो पहले मैंने मस्जिद के पास इमाम साहब को देखा। इमाम साहब को मैंने रोका, वो शायद वॉशरूम जा रहे थे, तो उनको मैंने घटना का थोड़ा सा ब्रीफ किया। जब तक इसका किया जो है पीछे से आ गया, लुकिंग ग्लास में मुझे दिख गया। मैं गाड़ी को आगे भगा के गया और एक सकरी रास्ता था, सकड़ा ना, मास्टर यासीन साहब का वो घर है, उसके बगल में एक और घर है। तो वहाँ पे मैंने ब्रेक लेके गाड़ी खड़ी कर दी, क्योंकि गाड़ी ओवरटेक नहीं हो सकती वहाँ पे। फिर मैं देखा कि ये लोग उतरने की कोशिश किया लुकिंग ग्लास में, तो मैंने वहाँ से थोड़ी सी आगे, मेरी 50 मीटर मेरा घर था निजी। फिर वहाँ पे भी सेम सकड़ा रास्ता था, मैंने वहाँ पे गाड़ी रोकी और पूरा हॉर्न दबाया मैंने, जोर से। लगभग हॉर्न मैंने 2 मिनट तक कंटिन्यू दबा के रखा। इस बीच जो है मेरी कार जो है बैक साइड का जो मेरा कैमरा है वो रिकॉर्ड कर रहा था। लगभग उसने 1.5-2 मिनट का रिकॉर्डिंग प्रॉपर किया। मेरा फ्रंट कैमरा उस टाइम रिकॉर्ड नहीं कर पाया, क्योंकि कार का रिकॉर्डिंग बैक कैमरा पे ही स्क्रीन में चल रहा था, तो वो प्रायोरिटी बैक को ही दे रहा था पहले, फ्रंट को प्रायोरिटी नहीं दे पा रहा था। तो बैक में उसने जो गाड़ी मेरा पीछा किया, जब मैं गाड़ी पूरा बैक मारा इसके दरवाजे पे, ये दोनों रिकॉर्डिंग्स मेरे कार की अवेलेबल है, सेफ है, डेटा में है हमारे पास, हमने इसको सुरक्षित कर लिया है। और बाकी इन्होंने जो शराब वगैरह का जो फार्म हाउस पे, कहीं पे फार्म पे मुर्गी का फार्म है, वहाँ पे बैठ के जो लोग पी खा रहे हैं, उसका डेटा अलग से हमने सिक्योर कर लिया है। सिक्योर करके हमने एसएचओ साहब को, आज मीटिंग हुई सुबह में 11 बजे, हमने सारा ब्रीफ वगैरह कर दिया है। और मैंने संज्ञान लेने के लिए तत्काल प्रभाव से मैंने उनको बताया है कि आप जितना तत्काल हो सके इस पे एक्शन ले, और इस पे जो हमारे प्रति इंसाफ हो सकता है वो इंसाफ करके हमको दे। क्योंकि हम 3-4 नहीं है, हम अकेला है। मैं अकेला हूँ। अकेला करने का मतलब है कि मैं भाई में अकेला हूँ, मैं किसी से लड़ नहीं सकता हूँ, क्योंकि हमारे ऊपर जिम्मेवारी है। उस जिम्मेवारी को देखते हुए आगे चलना पड़ता है। तो आपके साथ जो घटना हुई, इस तरह से जो घटना की बात आप जो बता रहे हैं, पूरा घटनाक्रम जो बता रहे जी हैं, जी। तो इसमें जो फुटेज जो आपके कैमरे ने जो रिकॉर्ड किया, पुलिस प्रशासन को सौंपे हैं? जी जी, अभी मैंने उनको दिखा दिया है, मैंने बकायदा मोबाइल में उनको लिखित दिखा शिकायत दिया है। लिखित शिकायत भी किया? हाँ, लिखित शिकायत भी कर दी है और उसका मैंने मेमोरी में ड्राफ्ट बना दिया है। अच्छा, तो इस प्रकार से आपके साथ जो घटना हुई, तो आपके साथ क्या पहले से कुछ विवाद उसका था, कुछ ऐसी बात थी, अचानक से पीछा करना, रोकना क्यों किया है, ऐसा आपको क्या लगता है? क्योंकि एक बार यही चौराहे पे मेरी गाड़ी मैंने खुद से रोकी, तो उसने कहा कि तुम बहुत
तेज बन रहे हो, स्मार्ट बन रहे हो। तो हम लोग कहते हैं स्मार्ट वर्क है तो स्मार्ट रहना ही पड़ेगा। तो कहने लगा कि AK-47 रखवा देंगे तुम्हारे घर पे, तुम्हारे पूरे फैमिली को आतंकवादी घोषित करवा देंगे, है ना। तो जब फैमिली पे बात आई तो मैंने कह दिया कि आपको जो करना होगा आप इतला कर देना मुझे पहले कि मैं ये कांड तुम्हारे साथ करने वाला हूं। फिर मैं तो अपना सुरक्षा देख लूंगा। फिर तुम्हारी पावर, हमारी पावर, तुम्हारा व्यवस्था, हमारा व्यवस्था क्या है, पैटर्न सब समझ में आ जाएगा। क्योंकि इस तरह से जो ये लोग फेकमबाजी करके जो भौकाल क्रिएट कर रहे हैं ये ठीक नहीं है हमारे समाज के लिए। मामला रंगदारी का आ रहा है, जी, सुना जा रहा है कि वो रंगदारी 20,000 रुपया मंथली मांगता है। मांगता है, मांगता है। इसकी क्या सच्चाई? इसकी सच्चाई क्या है? पी खा के जाता है, कुछ कुछ भी बोलते रहता है, जहां भी चौक चौराहे पे, हाँ, हमारे पीठ के पीछे, अरमान के पीठ के पीछे की बातें हैं जो कि सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन बताता है। बस ये है कि उसका कोई वीडियो प्रूफ नहीं है हमारे पास, लेकिन ये चीज कंफर्म है क्या कि इस वो चीज का जिक्र विरोध होता करता है कि नहीं? चौक चौराहे पर इसका विरोध होता है? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हम लोग अगर विरोध नहीं होता तभी हम लोग यहाँ बैठे नहीं होते। दबंग प्रवृत्ति के लोग हैं। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। पहले से भी कोई मामला है उनका? अब उनपे जो निजी मामला वगैरह चल रहा है, अब जैसे कि उनके पिताजी के बारे में मालूम ही है, वो रजिस्ट्री में थे, उसके बाद रिटायर हुए और फिर उसके बाद जो है ये लोग जो है अपना, जो आरोपी है उसका पूर्व से भी कोई मामला चल रहा है? नहीं, हमारे साथ अभी कोई पूर्व का एक ही टकराव था जिसमें उन्होंने 47 घर में रखने का जिक्र किया था, है ना। जी, अब क्या वहाँ परिचय हुआ? तो वहाँ पे जितने भी लोग थे तो कोई ध्यान देगा नहीं, सारे उसी के गुट के हैं। ठीक है, क्या परिचय हुआ? मेरा नाम मासूम अख्तर हुआ, कहाँ के रहने वाले हैं? मझौलिया दक्षिणी टोला। थाना को